दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन सोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन सोहन पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढक कर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाना की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। सोहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंच गया। सोहन बोला, माँ क्या बनाया है? सोहन की माँ सुमित्रा ने बोली, पहले जाकर नहा, फिर आना रसोई में, दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल सोहन को बहुत पसंद था। वह फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने दांत तो मंजे ही नहीं। उसने फटाफट मंजन लेकर दांत को रगड़ लिया और मग साबुन लेकर बैठ गया नहाने और जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस और खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सोहन ने भर पेट खाना खाया और खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिया? सोहन बोला, माँ लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया, बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा बोली, हे भगवान, अभी 1 घंटा पहले ही तो सोकर उठा। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। क्या तुझे पता है तेरे पिताजी खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। कुछ नहीं तो कम से कम जाकर उनकी मदद कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। सोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और सोहन बोलता है, माँ तुम्हें पता है ना, इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था और आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, सोहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुमित्रा खाना लेकर खेत पर पहुंची। कबीरदास बहुत मेहनत से खेत को जोत रहे थे। सुमित्रा बोली, सुनो जी, पहले खाना खा लेते। और कबीरदास बोले, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो, सोहन के हाथ से खाना भिजवा देती। सुमित्रा बोलती है, हमारे तो भाग ही फूटे हैं, ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। कबीरदास ने बोले, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोहन के माता पिता सोहन की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन सोहन के पिता ने कहा, बेटा मैं खाद
और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ। 2 दिन लग जाएंगे और फसल तैयार होने वाली है। तो सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना और शाम को खाना खाकर वहीं खेत पर चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में घुस जाए या कोई हमारी फसल नुकसान न कर दे, इसलिए तुम वहां जरूर चले जाना। सोहन बोला, पिताजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। कबीरदास ने बोले, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा कि तू खेत पर नहीं गया या फसल का नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। सोहन डर गया। वह पिताजी के जाने के बाद माँ से बोला, माँ, सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे मेरे साथ। सुमित्रा ने मोहन को सुबह 4 बजे जगा देती है। सोहन हाथ में फावड़ा लेकर खेत पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। हेलो दोस्तों, आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।